जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी क्लास निरंतर चल रही है और हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 किसी भी टेट एग्जाम या किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी को हम जो है तो साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वह है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सबसे लास्ट अध्ययन स्मृति और विस्मृति के विषय में आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए अपने इस शानदार सेशन को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे स्मृति, है ना। स्मृति के बारे में हम बात करेंगे इस सेशन में। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों कि प्राचीन मनोवैज्ञानिक स्मृति को मन की एक शक्ति मानते हैं, है ना। तो जो प्राचीन मनोवैज्ञानिक हैं, तो प्राचीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति क्या है। स्मृति का मतलब होता है याद करना। यहाँ पे हम सीधे से देख सकते हैं, स्मृति का मतलब होता है चेतना या याद करना, है ना। स्मृति का मतलब होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं याद या चेतना, है ना। तो प्राचीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, चेतना इस मन की एक स्मृति है। स्मृति क्या है, मन की एक शक्ति मानते थे जिसे अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। जैसे कोई भी चीज़ें अगर हमें स्मृति में अपनी सुधार करना है, याद करने की क्षमता, है ना, ग्रहण करने की क्षमता, चेतना की क्षमता को सुधार करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नियमित अभ्यास के माध्यम से इसको सुधार सकते हैं, है ना। किंतु आधुनिक यानी वर्तमान में मनोवैज्ञानिक स्मृति को शक्ति न मानकर बल्कि मानसिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। तो प्राचीन जो मनोवैज्ञानिक थे वह स्मृति को क्या मानते थे, एक मानसिक शक्ति मानते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान के जो मनोवैज्ञानिक है वह स्मृति को शक्ति न मानकर बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं कि मानसिक जो स्मृति है वह एक मानसिक प्रक्रिया है ना। अगर हम इसके परिभाषाओं की बात करें तो वुडवर्थ ने क्या कहा है कि पूर्व में सीखी गई बातों को स्मरण करना ही क्या है, स्मृति है। पूर्व में सीखी गई कैसे, जैसे मान लीजिए आपने 3-4 दिन पहले एक कोई बात सीखी, मान लीजिए कोई पाठ याद किया, जैसे पर्यावरण के बारे में आपने पाठ के याद किया कि पर्यावरण में कितने 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। आपने उसको कब याद किया, 5 दिन पहले याद किया, ठीक है। अब उसको आप क्या है कि पूर्व में सीखी गई बातों को स्मरण रखना। अब उसको अगर उस 5 जो टॉपिक आपने 5 दिन पहले याद किए थे, अब उसको अगर मैं आपसे आज पूछूंगा तो आप जो है तो उसको पूर्ण रूप से बता देंगे, है ना। तो वह क्या है, वुडवर्थ ने ये कहा है कि पूर्व में यानी पहले सीखी गई बातों को स्मरण रखना ही क्या है, वह स्मृति कहलाते। यानी हमने पूर्व में कोई बात सीखी, अब उसको हम याद कर रहे हैं तो वह क्या है, याद रखे हुए हैं। और जब आवश्यकता पड़ने पर हम उस स्मरण उस बात को हम स्पष्ट रूप से प्रयोग कर सकते हैं, तो वह क्या है, इस स्मृति कहलाती है। फिर मैकडूगल ने क्या कहा है कि स्मृति से मतलब अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तत्व को पहचान लेना कि अतीत के तत्व हैं, यह क्या है, स्मृति है। तो मैकडूगल ने क्या कहा है कि अतीत की घटना, जैसे 5 दिन पहले कोई घटना हो गई, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने प्राइज जीता, एक खेल हो रहा है, खेल में वो क्या है कि उसने प्राइज जीता और उसका नाम सोनू है, ठीक है। तो आपने तो उसको देखा, वहाँ पे अतीत की घटना देखी। अब उसको क्या है कि इस तत्वों को पहचान लेना कि ये अतीत को तत्व है, और कल्पना करना कि आपने कल्पना किया 5 दिन बाद कि भाई वहाँ पे तो खेल हुआ था, उस खेल में सोनू ने 1,000 रुपये का इनाम जीता था। तो आपने उस घटना के अतीत के तत्व को पहचान लिया कि जब आपने उस व्यक्ति को दूसरी बार देखा तो आपने पहचान लिया कि भाई यही व्यक्ति खेल खेल रहा था जो इसने 1,000 रुपये का इनाम जीता था। तो मैकडूगल ने यही कहा है कि अतीत की घटनाओं को पहचान लेना क्या है, वह स्मृति कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर यहाँ पे गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा है कि सूचनाओं का किसी भी प्रकार से भंडारण अथवा धारण ही स्मृति क्या है। तो गिलफोर्ड महोदय ये कहते हैं कि हमें सूचना को एकत्रित करना है, भंडार करना है और धारण करना है, लेकिन वह किसी भी तरीके से, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, दृश्य हो, श्रव्य हो, तो हम किसी भी प्रकार से उसको क्या है, धारण कर सकते हैं। वह क्या कहलाते हैं, स्मृति कहलाती है ना, यानी चेतना कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्मृति के प्रकारों की। तो स्मृति कई प्रकार की होती है जिनमें प्रमुख प्रकारों की चर्चा की जा रही है। चलिए देखते हैं कैसे।
पहली क्या है, वास्तविक स्मृति। तो वास्तविक स्मृति से हमारा मतलब यह है प्यारे साथियों कि हमने कोई घटना देखी, जैसे हमने कोई घटना देखी और उस घटना के बारे में जो है तो हमें तुरंत याद आ गया कि हमने इस घटना को देखी, और आवश्यकता पड़ने पर उस घटना से संबंधित जो जानकारियां हैं वह हमें तुरंत याद आ जाती हैं। तो वह क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक स्मृति कहलाती है। ठीक है। तत्कालिक स्मृति क्या है, तत्काल का मतलब तुरंत, जैसे ही हमने देखा और आवश्यकता पड़ने पर जैसे ही हमने देखा और वह हमें तुरंत याद आ गई। हमने आपको देखा है ना, देखा तब कल, और आपने हमें हम आपको आज देखे तो हमें तुरंत याद आ गया कि इस बालक को तो हमने कहीं देखा था, है ना, किस स्थान पर देखा था, चौराहे पर देखा था। तो क्या होगा, वह तत्कालिक स्मृति हो गई, है ना। फिर तीसरी क्या है, आदत जन स्मृति। आदत जन स्मृति का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ पे अगर जैसे आपकी आदत है ना, जैसे आपको आप पढ़ने की आदत है, लिखने की आदत है, बोलने की आदत है, तो स्मृति भी क्या होता है, आदत जन होती है। यानी कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती है जो आदतों से संबंधित होती है, यानी उनको जो है तो जल्दी याद आ जाता है। तो वह इस प्रकार की स्मृति कौन सी कहलाती है, आदत जन स्मृति कहलाती है। अगर बात करें स्थायी स्मृति की, तो स्थायी स्मृति में क्या होता है, यह एक स्थायी होती है, यानी बच्चा जो है तो जिस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तो उसको जो है तो वह मतलब याद रहता है, वो स्थायी स्मृति कहलाती है, यानी लंबे समय तक याद रहता है। सक्रिय स्मृति क्या है, सक्रिय स्मृति जो है तो निरंतर सक्रिय रहती है ना, निष्क्रिय नहीं रहती, यह निरंतर चलती रहती है, याद होता है, स्मृति चलती रहती है, यह सक्रिय स्मृति कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निष्क्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति क्या है कि यह निष्क्रिय रहती है, यानी यह कार्य नहीं करती, है ना। कोई बच्चा मान लीजिए कोई घटना है, उसको देख लिया, याद कर रहा है, उसको बार बार वह याद चीज़ नहीं हो रही, तो वह क्या कहलाती है, निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। ठीक है, चलिए। इंद्रिय अनुभव स्मृति, इंद्रिय अनुभव का मतलब होता है जहाँ हम अपने शरीर की इंद्रियों से उस वस्तु के बारे में अनुभव प्राप्त करते हैं, याद करते हैं, तो वह इंद्रिय अनुभव। जैसे नाक, कान, मुंह, जीभ, है ना। आँखों से देखा तो वह अनुभव हो गया, कान से सुना अनुभव हो गया, जीभ से टेस्ट किया कि भाई ये तो तीखा है, ये मीठा है, ये खट्टा है ना। फिर नाक से सूंघा भाई ये स्मेल इसकी अच्छी है बुरी, तो इस प्रकार क्या है, ये स्मृतियाँ भी कहलाती हैं, है ना। फिर व्यक्तिगत, कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती हैं कि व्यक्तिगत होती हैं, है ना। ये एक बाल आदमी है और इसकी कुछ स्मृति क्या है, व्यक्तिगत है, तो यह व्यक्तिगत रूप से जो है तो ये स्मृति पर कार्य करता। फिर अव्यक्तिगत, अव्यक्तिगत का मतलब होता है यह व्यक्तिगत नहीं होती, यानी पर्सनल नहीं होती है, प्राइवेट होती है ना, यह सबकी अलग अलग स्मृतियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए। शारीरिक स्मृति की बात करें तो शारीरिक स्मृति से मतलब ये होता है कि कोई बच्चा जो है तो शरीर की, जैसे कोई बच्चा कार्य करके सीखता है ना। जैसे हमने कहा कि आप जो है तो इसको करके सीखिए, तो आपने उठाया कॉपी पे और लिखना शुरू कर दिया, तो आप उस कार्य को कर रहे हैं, और जब आप उस कार्य को करेंगे तो आपको वह चीज़ अच्छे से याद आएगी। यांत्रिक स्मृति में बात करें तो यांत्रिक स्मृति के अंतर्गत क्या होता है कि हम उपकरणों के माध्यम से अपनी स्मृति शक्ति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए। फिर अगर हम बात करें स्मृति के अंगों के बारे में, है ना, स्मृति के कौन कौन से अंग हैं, तो स्मृति में क्या होता है, पहला क्या होता है, सीखना। तो ये स्मृति के आधार हैं, अंग है। तो सीखना क्या है कि हम उनको पहले सीखते हैं, कोई भी वस्तु हो हम पहले सीखे। हमें बोल दिया गया कि आप जो है तो क्या आप एक तरह से हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि सीखना, हमें बोल दिया गया कि आप लिखना सीख जाइए, सीखना, लिखना सीख जाइए, फिर उसको क्या धारण करना। तो हमने लिखना सीख लिया, है ना। जैसे मान लीजिए हमने जो है तो कोई कार्य करना सीख लिया, उसको हमने दिमाग में अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया कि लिखना ऐसे लिखा जाता है, जैसे पहले ली, है ना, फिर खा, फिर ना, हमने इसको धारण कर लिया अपने दिमाग में। अगर हम इसको मिटा भी देते हैं, जैसे हमने इसको क्या कि धारण कर लिया, अब हम जानते हैं कि लिखना किस तरह होता है, हमने उसको अपने दिमाग में धारण कर लिया,
फिर पुनर्स्मृति। और मान लीजिए हमारे शिक्षक ने बोल दिया कि आप जो है तो लिखना को लिखो, तो जैसे ही उन्होंने हमें कहा कि आप लिखना शब्द को लिखो, तो हमें तुरंत याद आ गया। और जब उन्होंने लिख दिया तो हमें पहचान मिल गई कि हमें जो है वह तुरंत याद आ गया कि लिखना इस वक्त इस। फिर उन्होंने क्या कि एक इस तरह लिखना लिख दिया, है ना, एक लिख दिया, तो हम समझ गए कि ये हमने पहचान लिया कि यह लिखना सही है। तो इस प्रकार क्या होता है, स्मृति की यह अंग होते हैं। ठीक है, तो यह स्मृति के अंग है, यानी पहले वस्तुओं के किसी भी जानकारी सीखना, है ना, फिर सीखने के बाद उस जानकारी को धारण करना, फिर उसको पुनर्स्मृति यानी आवश्यकता पड़ने पर उनको याद करना, और प्रत्यभिज्ञान या पहचानना। और आवश्यकता पड़ने पर जब हम उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह हमें पहचान में आ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सीखना क्या है ना, एक एक करके टॉपिक समझते हैं। तो स्मृति की क्रिया में सर्वप्रथम सीखने की क्रिया होती है। तो स्मृति क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीखते हैं। सीखने के बाद हम सीखे हुए अनुभव को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, यानी याद करते हैं, चेतन मन में उसको संग्रहित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्मृति सीखने पर निर्भर करती है और सीखना स्मृति पर, इन दोनों में बड़ा गहरा संबंध होता है। जैसे हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्मृति सीखने पर निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी कार्य हो, कोई भी जानकारी हो, जब हम उसको याद करेंगे, सीखेंगे, है ना, तो वह क्या है, वह हमारी स्मृति में वो हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों में गहरा संबंध होता है, किसमें, सीखना और स्मृति पर। सीखना और स्मृति, जैसे हम और आप के क्या छोटे भाई बड़े भाई हो, तो हमारे में आपके में गहरा संबंध, तो उसी प्रकार जो है तो स्मृति और सीखने में भी गहरा संबंध होता है, क्योंकि इन दोनों के अभाव में जो है तो कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें धारण करने की। तो सीखने के बाद स्मृति में धारण की क्रिया शुरू होती है। हमने कोई कार्य सीखा, है ना, अब वह क्या कि हमारे स्मृति यानी दिमाग में वह धारण हो जाएगी। जब प्राणी को सीखता है तो प्राणी उस विषय वस्तु के बारे में अपने तंत्रिका तंत्र में कुछ चिन्ह बनाता है, यही धारणा है। ये चिन्ह पहले की बातों को सीखने में मदद करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए जब प्राणी कुछ सीखता है तो हमने कुछ सीखा, तो प्राणी उस विषय के वस्तु के बारे में अपने तंत्रिका तंत्र, जो हमारा मस्तिष्क तंत्र है, उसमें हम उसके कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना कि गंगा, तो हमने मस्तिष्क में दिमाग में ले लिया कि गंगा तो एक नदी का नाम है ना। तो उसके तो क्योंकि गंगा तो हमने सीखा, लेकिन गंगा क्या क्या है, एक नदी का नाम है, तो हमने अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया कि नदी हो सकती है गंगा। तो मान लीजिए कोई बोला कि आप शिक्षक बोले कि आप कोई एक नदी का नाम बताइए, तो जैसे उन्होंने नदी का नाम लिया तो हमें हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ नदी तो गंगा थी। तो इस प्रकार जो है तो हम कुछ पद चिन्ह बना लेते हैं अपने दिमाग में कि नदी क्या है, नदी एक चिन्ह हो गया। और जैसे ही हमसे नदी के बारे में पूछे तो हमने बता दिया कि नदी गंगा का नाम है ना, गंगा एक नदी है। तो इस प्रकार जो है तो हमें सीखने में मदद करती है। फिर क्या है, पुनर्स्मृति। तो पुनर्स्मृति क्या है कि यह एक वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्व प्राप्त यानी पहले प्राप्त अनुभवों को बिना मौलिक उद्दीपक के उपस्थित हुए वर्तमान चेतना में पुनः लाने का प्रयास किया जाता, पुनर्स्मृति कहलाती है। तो पुनर्स्मृति क्या है, जैसे मान लीजिए आपको हमने बताया कि भाई गंगा जो है तो गंगा एक नदी है ना। तो आपने उसको क्या कर लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ सर हमसे जब कभी पूछेंगे कि नदी का नाम बताओ क्या है, तो हम बता देंगे उनको गंगा, क्योंकि उसको हमने चेतन मन में क्या है उसको धारण कर लिया है ना। तो यह बिना किसी उद्दीपक के, अब हम उनसे पूछ लेंगे कि गंगा एक नदी का नाम बताओ, तो आप जो है तो तुरंत बता दें कि गंगा नदी का नाम है ना, गंगा नदी का नाम महानदी नाम है। तो आपने उसको अपने मन में धारण कर लिया है। तो बिना किसी उद्दीपक का मतलब होता है बिना किसी माध्यम से,
हमें जो है तो हम जब भी चाहें उस वस्तु को स्पष्ट रूप से उस जानकारी को बता सकते हैं। वह क्या कहलाती है? हमारी पुनर्स्मृति। पुनर्स्मृति का मतलब होता है जब हम कभी भी याद करें कि भाई गंगा नदी है, तो जब हम कभी आज 2-3 दिन बाद भी अगर उसको याद करें तो वो हमें याद आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर हम देखेंगे पुनर्स्मृति दो प्रकार की होती है। तो यह स्मृति भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहले क्या है? तात्कालिक पुनर्स्मृति। तात्कालिक पुनर्स्मृति क्या है कि वह मानसिक क्रिया जिसमें हम किसी विषय को सीखने के तुरंत बाद पुनर्स्मरण करते हैं। तो पुनर्स्मरण क्या है? तात्कालिक क्या है? तत्काल का मतलब होता है तुरंत, हमने पढ़ा तुरंत याद कर लिया उसको, तो वह क्या है? तात्कालिक हो गई। ठीक है, चलिए फिर दूसरी क्या है? विलंबी स्मृति। तो वह मानसिक क्रिया इसमें किसी विषय को सीखने के कुछ समय बाद उसका धारण उस पुनर्स्मरण किया जाता है। तो विलंब का मतलब होता है देर से। हमने कोई वस्तु पढ़ी और उसको कुछ समय बाद हमें वह याद आई, तो वह क्या? विलंब हो गई, है ना। चलिए या इसके बाद हम देखेंगे कि प्रत्यभिज्ञान या पहचानना। तो प्रत्यभिज्ञान का मतलब यह एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमने ये पहचानना क्या? इसका पर्यायवाची है। तो चलिए देखते हैं। पहचानना या प्रत्यभिज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिचित वस्तुओं को अपरिचित वस्तुओं से तथा पूर्वानुभूत वस्तुओं को अभिनव वस्तुओं से अलग करता है। जैसे, ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। ये तो किताबी ज्ञान है, हम आपको व्यवहारिक ज्ञान के तरीके से आपको सिखाएंगे। देखिए पहचानना क्या है? जैसे यह कौन सी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति परिचित वस्तुओं को अपरिचित वस्तुओं से, जैसे हमारे पास एक वस्तु हो गई आम है, दूसरी वस्तु क्या है? केला है। ठीक है, तो क्या है? तो हम तो जानते हैं कि ये आम है, ये केला है। तो क्या बोला कि परिचित वस्तुओं को अपरिचित वस्तुओं से। तो हमारे पास हम जानते हैं कि ये आम है, लेकिन हमें तो केला के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, है ना। बच्चों को हमने केले के बारे में तो जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे ही हम बच्चों के सामने आम, केले और सेब के कुछ फलों को रखेंगे, तो और बच्चों से पहचानवाएंगे कि बच्चों आप बताओ कि इसमें आम का फल कौन सा है। तो बच्चे क्या कर रहे थे? तो परिचित वस्तुओं को अपरिचित वस्तुओं से अलग करेंगे। तो वो जानते हैं कि आम तो ये है, आम क्या है? ये है। तो वो किसको? केले और सेब से आम को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो वह क्या होगा? परिचित वस्तुओं को अपरिचित वस्तुओं से क्या कर देते? ये तो अपरिचित है, ये परिचित है, तो इसको अलग कर देंगे। तथा पूर्व अनुभूत वस्तुओं को अभिनव वस्तुओं से अलग कर। पूर्व अनुभूत मतलब पूर्व में अनुभव की गई वस्तु। जैसे उनको बोलेंगे कि आप जो है तो ये क्या है? लोटा है, ये गिलास है ना। तो हमने उसको कहा खाली लोटे के बारे में जानकारी दी थी। तो अब हम उसको बोलेंगे कि बेटा जाओ वहाँ से गिलास ले आओ, है ना, और लोटा ले आओ। अब वहाँ पे हमने कई सारे गिलास रख दिए, उनके बीच में लोटे को रख दिया। तो बच्चे क्या करेंगे? जाएंगे। अब वो जानते हैं कि लोटा तो ये है ना। वो ये थोड़ी जानते हैं कि ये गिलास भी लोटा है, वो तो ये जानते हैं ये लोटा है। तो वो जाके गिलास के अंदर बीच से लोटे को ले आएंगे। तो वह क्या? पूर्व अनुभूत वस्तुओं को वो अभिनव यानी नई वस्तुओं से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़िया है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रत्यभिज्ञान भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या? देखिए स्मृति 2 प्रकार की होती है, तात्कालिक स्मृति, विलंबी स्मृति। प्रत्यभिज्ञान या पहचानना भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला क्या है? निश्चित प्रत्यभिज्ञान, यानी जब भूतकालीन घटनाओं के विषय में निश्चय पूर्वक ज्ञान हो जाता है कि यह घटना कब और कहाँ घटी थी, तो उसे निश्चित प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। चलिए इसको भी समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे आपने परीक्षा पास की, कक्षा 5 की आपने परीक्षा पास की और आपका रिजल्ट जो है तो 5 दिसंबर 2021 को आया था। ठीक है, आपको ये याद है कि हम, जैसे अगर हम अपने रिजल्ट की बात करें तो हमारा रिजल्ट जो है 2013 में आया था। तो हमें तो ये याद है, निश्चित प्रत्यक्ष ज्ञान है कि जब हम आज 10 साल बाद भी मुझे वह रिजल्ट याद है कि मेरा रिजल्ट जो है तो 2013 में आया था। तो यह क्या है? यह एक निश्चित होता है, यानी इसको हम कभी भी जो है तो पुनः स्मृति ला सकते हैं, इसको हम कभी भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? यह निश्चित प्रत्यभिज्ञान या होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है?
अनिश्चित प्रतिविज्ञान, है ना। अनिश्चित का मतलब होता है कि इसमें ऐसा जान पड़ता है कि अमुक व्यक्ति अथवा वस्तु परिचित तो है, लेकिन उसे कब और कहाँ देखा गया था इसका ज्ञान नहीं रहता। दूसरे शब्दों में अनिश्चित प्रतिविज्ञान को या पहचानना को केवल परिचय की भावना रहती है, समय और स्थान का ज्ञान नहीं रहता। जैसे हमें आप कहाँ मिले? मेले में, नए साल के मेला लगा और आप हमें मिल गए, तो हमें तो ये याद था कि आप 1 जनवरी को हमें मिले थे मेले में, है ना। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है मुझे रास्ते में मिल गया, अब उसको क्या है कि जब वह मुझे दोबारा कहीं मिला तो हमारे मन में याद तो रहेगा कि यार हमने तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है वो स्थान और जगह दिनांक याद नहीं हो रही, तो वह क्या अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब होता कोई निश्चित नहीं है। निश्चित में क्या, हमने आपको मेले में देखा, 1 तारीख को देखा, लेकिन हमने आपके पिताजी को जो है तो हमने देखा, लेकिन कहाँ देखा पर ये तो हमें याद नहीं है, कब देखा ये याद नहीं, तो यह क्या अनिश्चित प्रतिविज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ स्मृति की विशेषताएं के बारे में। तो अच्छी स्मृति की क्या है? शीघ्र अधिगम, यानी अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है कि वह हमें जल्दी याद हो जाती है। कोई भी वस्तु अगर हम पढ़ते हैं, है ना, शीघ्र याद हो जाती है, जल्दी याद हो जाती है, स्पष्ट रूप से याद हो जाती है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बोल देते हैं। दूसरी की अच्छी धारण शक्ति, स्मृति शक्ति का यह भी एक विशेषता है कि अच्छी धारण शक्ति होती है ना। किसी भी वस्तु को हम अच्छे से धारण कर लेते हैं, है ना। शीघ्र पुनः स्मृति, आवश्यकता पड़ने पर उनको हम पुनः याद कर लेते हैं। शीघ्र स्पष्ट पहचानना, हमने आपको देखा और हमने आपको तुरंत पहचान लिया कि भाई हमने आपको देखा था, 1 तारीख को देखा था, मेले में देखा था, तो हमने आपको स्पष्ट पहचान लिया, है ना। व्यर्थ की बातों को भूलना, हम फालतू की बातें याद नहीं रखते हैं अपने मन में, है ना, कि कहीं पे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब हम उसको याद किए, बोल दिए कि भाई हमने देखा, तो लो अब गवाही में तुम ही चले जाओ। तो ऐसा कभी मत करना बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप फालतू की बातों को भूल ही जाओ। उपयोगिता क्या है? हमने भाई याद किया कि हमें जो है तो पानी भरने के लिए पहले तो नल चलाना पड़ेगा, तो हमने पानी भरने के लिए डिब्बा लेके गए, तुरंत उठाया डिब्बा, पानी लगाए, नल चालू कर दिए। क्या है ये? तो उपयोगिता है। हमने अपनी याद को, स्मृति को आवश्यकता पड़ने पर उसको याद कर लिया, यानी उसको यूज कर लिया, वही तो हमारी उपयोगिता हो गई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, ये वो तो राम हो गया, अब ये हो गया रावण, क्योंकि दोनों संचालन के लिए दोनों का ही होना आवश्यक है। तो स्मृति तो हमने देख लिया, ये चेतन मन है ना, वह चेतन मन में स्थायी होती। अब हम बात करेंगे विस्मृति। विस्मृति का मतलब होता है विकार होता है, यह है ना, यह भूलने की प्रक्रिया होती है। बाकी इसका भी होना जरूरी है। अगर हमें सारी बातें याद रहेगी तो हमारा दिमाग क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। सड़ जाएगा मतलब फट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। आप देखिए कैसे, हमने आपके पिताजी को देखा, पर कहाँ देखा, कैसे देखा, कब देखा, ये तो हमें याद नहीं है, लेकिन उनको हम याद कर रहे हैं, अपने दिमाग में जोर दे रहे हैं कि हमने आपके पिताजी को कहीं ना कहीं देखा है। अब कहाँ देखा है, कैसे देखा, कहाँ देखा, तो ये क्या, हम उसको अपनी चेतना में ला रहे हैं, उसको अपने दिमाग में ला रहे हैं, लेकिन लाने में क्या हो रहे हैं? असफल हो रहे हैं। तो वह क्या है? हमारी विस्मृति कहलाएगी। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि 1885 में एबिंगहास ने काल व्यवधान के कारण धारण क्रिया में हुई क्षति के परिणाम संबंधी अध्ययन किया। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विस्मृति रेखा यह प्रकट करती है कि सीखने के तुरंत बाद भूलना बड़ी तेजी से होता है। सीखने के उपरांत जितना भी अधिक समय बीतता, विस्मरण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, चलिए इसको एबिंगहास ने भूलना एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया जो समय बीतने के कारण होती है। चलिए अब इसको हम अपनी भाषा में समझ, ये तो किताबी भाषा हो गई, इसको हम अपनी भाषा में समझेंगे। तो 1885 में एक एबिंगहास थे, है ना, उन्होंने समय व्यवधान के कारण, समय व्यवधान मतलब काल व्यवधान के कारण धारण की हुई क्षति का परिणाम संबंधी अध्ययन किया। उन्होंने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि सीखने के तुरंत बाद भूलना बड़ी तेजी से होता है। यानी हमने अभी पढ़ा, तो जैसे ही हमने पढ़ा तो वह जल्द, हमें पूरा पाठ तो याद रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हमने उसको वस्तु को सीखी, उस वस्तु को पढ़ा, तो वह हमें तुरंत भूल जाएगी, है ना। सीखने के उपरांत जितना अधिक समय बीतता उतना विस्मरण उतना मात्रा में अधिक होती है। जैसे हमने आज पढ़ा, आज कल
परसोनर, तो इसको छोड़ के हमने फिर 5 दिन बाद पढ़ा तो वह हमें तुरंत भूल जाएगी। यानी जैसे ही समय बढ़ेगा तैसे ही हम उस वस्तु को क्या है भूलते चले जाएंगे। तो समय के साथ ही भी क्या है विस्मृति बढ़ती है। फिर एम बी सॉस ने कहा कि भूलना एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, यह सक्रिय मानसिक प्रक्रिया नहीं है, निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसको हम पुनः याद करके पुनः स्मरण कर उसको को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आज उसको पढ़ा, अब कल 2 दिन बाद फिर उस टॉपिक को पढ़ेंगे, 3 दिन बाद फिर। अब हमने जो है पढ़ा था कुछ अनुस्वार के बारे में, जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठा है ना, ईचु यासाणाम मूर्धा है ना, रटूर्षाणाम दंता। तो इसको हमने जानते कितने दिन बाद, ये हमने 10 दिन बाद पढ़ा था इसको, 10 दिन पहले पढ़ा था, लेकिन आज भी वो हमें याद है क्योंकि हमने उसको रिवाइज किया था, है ना। अकु विसर्जनिया नाम कंठा, ईचु यासाणाम मूर्धा, है ना, रटूर्षाणाम दंता। तो इसको क्या है हमने 10 दिन बाद पढ़ा, लेकिन उसको हमने दो दो दिन या 3 दिन बाद रिवीजन किया और उसको हम अपने स्मृति में क्या है कि संजोए रखे हैं, उसको स्थायी कर लिए। तो यह क्या हमारा स्मृति है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा स्मृति, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने तो यह सिद्धांत निकाला, लेकिन कुछ म्यूलर, फ्रायड आदि ने इस बात का खंडन किया, उन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा कि विस्मृति सक्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण नहीं होती है। उन्होंने क्या कहा, जो एगिनहास थे, उन्होंने कहा कि यह एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है और यह समय के साथ क्या चीज बढ़ती चली जाती है। यानी हमने आज पढ़ा और 10 दिन बाद पढ़ा तो वो 10 दिन के अंदर का जो गैप है उसके हिसाब से वो चलती है। लेकिन म्यूलर और फ्रायड ने कहा कि उन्होंने इस बात का खंडन किया कि भाई ऐसा नहीं है, जो विस्मृति है यह भी एक मानसिक सक्रिय प्रक्रिया है जो समय बीतने के कारण नहीं होती, बल्कि उस समय के भीतर होने वाली अनेक क्रियाओं के फलस्वरूप हम विषय को भूल जाते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब इसको देखिए, हम आपको उदाहरण से समझाएंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं किताब, अब हमारा दिमाग क्या है कि भाई पानी पीने चलते हैं, बगल में कोई खेल हो रहा है, अरे उसको देखने लगे, है ना। अब हमारा पढ़ाई तो तन मंदिर में, मन कहीं और है ना। तो इसमें क्या है कि वो हमारी प्रक्रिया जो है तो बीच बीच में घटित होती रहती है, उसके कारण हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए विस्मृति कितने प्रकार की होती है, यह भी 2 प्रकार की होती है। सक्रिय विस्मृति, जब किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देते हैं तो वह सक्रिय विस्मृति होती है ना। हमने मान लीजिए कोई घटना देखी, लड़ाई झगड़ा देख लिया, अब हम अरे यार उसको हम भूलना चाहते हैं, तो आपने उसको भूलना चाहा और अपने दिमाग में बोला कि भाई उसको भूल जाओ, तो वो भूल गया। फिर निष्क्रिय विस्मृति क्या है कि जब व्यक्ति प्रयास करने पर भी किसी बात को नहीं भूल पाता, है ना। तो हमने प्रयास किया, वो नहीं भूल रही और हम चाहते हैं कि वो वस्तु हमें भूल जाए ताकि हमें याद न रहे। क्योंकि अगर हमें कहीं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपने कहीं लड़ाई झगड़ा देख लिया, है ना, और आपको क्या है कि अब वो तो व्यक्ति देखा है कि ये भी था और आप चाहते हैं कि भाई यार मैं उसको भूल जाऊँ, है ना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो आप उसको भूलना चाहे पर वो भी आपको भूल नहीं रही है, तो वह क्या आपकी निष्क्रिय विस्मृति है ना। इसी का उल्टा हो जाएगा, सक्रिय विस्मृति स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, है ना। आगे देखते हैं विस्मृति के कारक, तो जैसे विषय की प्रकृति, तो भूलने का देखिए भूल जैसे याद करने के कुछ कारण है, नियमित अध्ययन उसी तरह भूलने के भी कारण है। जैसे विषय की प्रकृति, कोई विषय वस्तु है वह अपने आप में बहुत कठिन है, हमें बहुत कठिन लग रही है, तो क्या हो जाएगा उसको हम भूल जाएंगे, उसको याद ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे मन में पहले ही धारण कर लिया कि यह बहुत कठिन है। फिर सीखने की विधि, तो कहीं ना कहीं याद करने और याद ना करने में कुछ सीखने की विधियों का भी अहम रोल होता है। जैसे आप मन ही मन में पढ़ेंगे तो उससे याद नहीं आएगी, लेकिन अगर उसको आप शास्वर वाचन करेंगे तो वह याद आ जाएगी, उसको समझ के पढ़ेंगे तो वह याद आएगी, लेकिन तुरंत तो याद नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह याद आएगी, आप उसको पुनर्स्मरण कर सकते हैं। फिर क्या लक्ष्य रहित होकर सीखना, तो अगर हम लक्ष्य रहित होकर सीखेंगे कोई वस्तु तो हम जल्दी याद कर लेंगे, है ना। और जैसे ही लक्ष्य रहित होकर नहीं सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। फिर संवेगात्मक धक्का या दुश्चिंता, संवेगात्मक का मतलब होता है कि मानसिक तौर पर, अगर हम मानसिक तौर पर क्या है अगर परिपक्व नहीं है, सक्षम नहीं है, तो हम उस वस्तु को सीख नहीं सकते। फिर क्या थकावट, जैसे
अगर हमारा शरीर थका हुआ है और हम पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और हम उस वस्तु को याद नहीं कर सकते। फिर मानसिक एवं शारीरिक रोग, कुछ बालक ऐसे होते हैं बेचारे जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, मतलब बीमारू होते हैं, शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, तो उनको भी जो है तो याद करने में कार्य काफ़ी कठिनाई होती है ना, परेशानी होती है, जिसके कारण वह विस्मृति के एक मुख्य कारण है। इच्छा का अभाव, अब हमारा मन क्या है, मन तो हमारा चंचल होता है कि भाई आज ना पढ़ें, कल पढ़ेंगे, अरे अभी आज नहीं पढ़ेंगे फिर कल पढ़ेंगे, हो गया परसों पढ़े, इस प्रकार क्या है, इच्छा का अभाव है। ये मन क्या है, मन हमारा चंचल होता है, यह बहुत ही चंचल और ये नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, तो ये भी अभाव हो सकता है। विषयों की समानता, जैसे एक विषय हमने वही पढ़ा, उसी तरह का दूसरा विषय हमने तुरंत बाद पढ़ा, तो इसमें क्या है कि विषय की समानता होने के कारण हम भी याद करने में परेशानी होती है। गलत मानसिक व्यक्ति, हमारी जो मानसिक व्यक्ति है, मानसिक चेतना, वह हमारी गलत धारणा है ना, कि पढ़ने से कुछ याद नहीं होता, लिखने से कुछ याद नहीं होता, तो इस प्रकार भी जो है तो हम याद करने के में परेशानी होती है। ठीक है, चलिए स्मृति की अगर हम कुछ प्रकारों की बात करें तो संवेदी स्मृति है ना, लघु स्मृति, दीर्घ स्मृति, प्रतिमा संबंधी, प्रतिध्वनि। संवेदी का मतलब होता है सेंसरी मोटरी है ना, सेंसरी मेमोरी, तुरंत याद आना। लघु मतलब कुछ समय बाद, इसमें जो है तो कुछ समय के लिए याद रहना। दीर्घ स्मृति मतलब लंबे समय के लिए याद रखना। प्रतिमा, हमने कोई चित्र देखा वो हमें याद आ गई। प्रतिध्वनि, हमने कोई ध्वनि सुनी वो हमें याद हो गई। तो इस प्रकार क्या है स्मृति के प्रकार है। चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत।